वेलकम गाइस ऑन सुनील सर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीनल सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो नर्सिंग एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकियाट्री और नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करें सुनील सर यूट्यूब चैनल को। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर हमारे सामने है, लोकेशन ऑफ किडनी एट वाटेबल लेवल। देखिए गाइज, जब कभी भी किडनी की बात हो, उसकी एनाटॉमी की बात हो, तो लोकेशन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर हो या फिर रीनल बायोप्सी का प्रोसीजर हो, वहाँ पर एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें किडनी की लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? तो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ किडनी? किडनी कहाँ पर सिचुएटेड होती है? T11 to L3, L4 to S1, L2, L5, T11 to L1। What are these? देखिए, T से थोरेसिक, L से लंबर, S से सेक्युलर, यानी कि यहाँ पर वर्टेबल कॉलम के एस्पेक्ट में बात हो रही है। वर्टेबल रिंग जो होती है, वर्टेब्रा जो होती है, उसमें जो रिंग्स प्रेजेंट होती है उनके नंबर के आधार पर बात हो रही है। तो ऐसा कहा जाता है जो हमारी किडनीज होती है वो लास्ट जो हमारी थोरेसिक वर्टेब्रा होगी, सेकेंड लास्ट थोरेसिक वर्टेब्रा, T11 से लंबर वर्टेब्रा थर्ड तक किडनीज जो होती है वो हमारी सिचुएटेड होती है। तो T11 टू L3 इज द लोकेशन ऑफ किडनी। तो करेक्ट आंसर विल बी T11 टू L3। L4 टू S1 किडनी इतनी ज़्यादा इंफीरियरली लोअर मार्जिन में कभी भी लोकेटेड नहीं होती। L2, L5 और ये सब रॉन्ग आंसर्स हैं। आइए सोल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट के बारे में बताओ। सब जानते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन यूरिन का फॉर्मेशन है, और यूरिन का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार स्ट्रक्चर का नाम होता है नेफ्रॉन। तो चाहे वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना हो, इम्बैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करना हो, मेन रोल किसका पूछा जाता है? नेफ्रॉन का। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज बी, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ यूट्रस के बारे में आपसे, लेंथ ऑफ यूरेटर के बारे में आपसे पूछा गया है। किडनी से बनने वाला यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर दोनों के मध्य में संपर्क बनाने का काम, दोनों के मध्य में कनेक्शन बनाने का काम जो स्ट्रक्चर करती है उसका नाम है यूरेटर। यूरेटर की लेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ बुक्स में यूरेटर की जो बेस्ट लेंथ बताई गई है वो होती है 25 सेंटीमीटर। यूरेटर की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है डी, 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया है। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर की ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यूरिनरी ब्लैडर को कौन सी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई होती है। एब्डोमिनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी और गोनेडल आर्टरी। यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन को आप याद रख सकते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी। एब्डोमिनल आर्टरी से निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं उनमें इंटरनल इलियक आर्टरी का फॉर्मेशन होता है, जो कि पेल्विक ऑर्गन और मेनली यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। इंटरनल इलियक आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नॉर्मल GFR कितनी होती है। आप और हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किडनी जो होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। अब किडनी जब यूरिन का फॉर्मेशन करेगी तो किडनी के जो नेफ्रॉन नाम की स्ट्रक्चर होती है वहाँ पर ग्लोमेरुलाई होते हैं, वहाँ पर एक कैपिलरी टफ्ट होता है, जिन कैपिलरी टफ्ट के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर नॉर्मली यही पूछा गया है कि नॉर्मल GFR कितनी होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट जो होता है वो हमारा नॉर्मल GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है। एक क्लियर हो गई बातचीत। क्वेश्चन नंबर 6 को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत इजी दिखने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, चलिए सोल्व कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिवली रीअब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देखिए, जब कभी भी यूरिन के फॉर्मेशन की बातचीत हो, जब कभी भी यूरिन के फॉर्मेशन की बातचीत हो तो हम लोग ये देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में जब यहाँ पर जो कैपिलरी टफ्ट प्रेजेंट था, बोमन कैप्सूल में जो कैपिलरी टफ्ट प्रेजेंट था, कैपिलरी का गुच्छा जो यहाँ पर मौजूद था, उस कैपिलरी के गुच्छे में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिवली रीअब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो भाई नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन आएगी, पीसीटी आएगा, लूप ऑफ हेनले आएगा, डीसीटी आएगा और डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट आएगा और इस प्रकार यूरिन का फॉर्मेशन इस स्ट्रक्चर में होगा। तो कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें जो जीएफआर है उसमें से सोडियम क्लोराइड का पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। करेक्ट आंसर विल बी डीसीटी। यानी कि जो भी ब्लड फिल्टर होकर के यहाँ पर जो भी हमारा ब्लड का कंपोनेंट, हम उसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो यूरिन बनने के लिए नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, जो भी फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट है, उस फ्लूइड में से एक्सेसिव सोडियम और जो क्लोराइड है हमारा, उसको बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल ब्लड वेसल प्रेजेंट भी होते हैं जिन्हें हम वासा रेक्टा भी कहते हैं। नेफ्रॉन के चारों ओर जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जिनमें रीअब्जॉर्प्शन होता है उन्हें हम लोग वासा रेक्टा भी कहते हैं। तो यहाँ पर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारे सोडियम और क्लोराइड का, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होगा उसका नाम होगा डीसीटी। क्लियर? ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने ही चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई आइए देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन, कैल्सीफेरोल, बोथ ए एंड बी। तो आप और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम किडनी से ही रेगुलेट होने वाला सिस्टम है। किडनी जो है इसी से यहाँ पर निकलेगा हमारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। रेनिन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने वाला हार्मोन है। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और इरिथ्रोपोइटिन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई हमें ओवरऑल बॉडी के अंदर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है। बॉडी के अंदर मान लो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एक प्रकार का हम लोग बोलें कि जो हमारा किडनीज होती हैं, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस एड्रेनलिन ग्लैंड में 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट मेडुला हो गया, एक पार्ट कोर्टेक्स हो गया। जो कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, इस कोर्टेक्स वाले पार्ट से निकलते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड। इन मिनरलोकोर्टिकोइड में प्रमुख होता है एल्डोस्टेरोन, जिसका मुख्य फंक्शन होता है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना, सोडियम को ब्लड वेसल में मेंटेन करके रखना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, कौन करेगा, रेनिन, क्योंकि रेनिन होगा तभी रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो पाएगा। तो RAAS के बारे में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व कीजिए, क्या लगा हुआ है, और पढ़ करके आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा आंसर सही है। और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? हाँ भाई बोलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ पर काम करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में आपने सुना होगा ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस को रोकने वाला हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यह मेनली कहाँ पर काम करेगा? तो यह जिन चैनल पर काम करता है, जिन रिसेप्टर पर काम करता है, उन चैनल या रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं एक्वापोरिन। एक्वापोरिन यानी कि डायरेक्ट वाटर गेटेड चैनल होते हैं, इन पर यह काम करके वाटर जो होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करता है। तो ये डायरेक्ट वाटर के ही चैनल होते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करेक्ट आंसर होगा? एनाटॉमी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ADH एक्ट ऑन PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले और ग्लोमेरुलस। करेक्ट आंसर विल बी DCT। ADH DCT पर काम करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ाता है, इसकी वजह से डायूरेसिस यानी कि एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन जो होता है बॉडी में वो कंट्रोल होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करते हुए चलें। दिल्ली एम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और कहाँ पर काम करता है, RRB में एक बार पूछा गया था, एक्वापोरिन्स पर काम करता है ADH। एक्वापोरिन नाम को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। होम्योस्टेसिस ऑफ एसिडिटी इज रेगुलेटेड एट, अब यह बोल रहा है कि जो किडनीज होती हैं इनका फंक्शन, इनका मेन फंक्शन जो होता है वो ये भी होता है कि बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना, यानी कि ब्लड की pH को 7.4, 7.35 टू 7.45 तक के बीच में रेगुलेट करने का काम भी होता है हमारी किडनीज का। कई बार हम ये बोलते हैं कि जब कभी किसी पर्सन को रीनल फेलियर हो जाए, जब कभी किसी पर्सन को रीनल फेलियर हो जाए तो उन रीनल फेलियर वाले जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उन पेशेंट्स में एसिडोसिस भी हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि होम्योस्टेसिस ऑफ एसिडिटी इज रेगुलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आप में से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे नर्सिंग के विद्यार्थी अपना नॉलेज रेगुलरली इंप्रूव कर रहे हैं। तो होम्योस्टेसिस ऑफ एसिडिटी वो जो रेगुलेट किया जाएगा, H+ आयन जो होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है, बाइकार्बोनेट जो होता है इनके रेशियो को मेंटेन करने का काम जहाँ पर किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ADH कहाँ पर काम करता है, DCT में काम करता है। एसिड बेस बैलेंस को कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, DCT पर किया जाता है, किडनी में। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से अगर पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम कवर द यूरिनरी ब्लाडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों को बताना है। कवर का मतलब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर छूट गया है, इंटरनली। इंटरनल कवरिंग यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लाडर है उसकी इंटरनल कवरिंग जो होती है वह कौन से टिश्यू के द्वारा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम कवर्स द यूरिनरी ब्लाडर, क्यूबॉइड, कोलुमनार, सीरेटेड, ट्रांसिशनल। जो हमारा यूरिनरी ब्लाडर होता है इसमें ट्रांसिशनल एपिथीलियम पाई जाती है, जो कि यूनिक इनका एक नेचर होता है कि नॉर्मली ये ब्लाडर को एक कॉम्पैक्टेड स्मॉल साइज में रखती है, लेकिन जब कभी भी यहाँ पर यूरिन अक्यूमुलेट होना चालू करता है तो यूरिन के अक्यूमुलेट होने के बाद ब्लाडर का साइज जो होता है बढ़ जाता है, बिकॉज ये सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट हो जाती है। तो इन सेल्स में बल्ज होने का नेचर और फ्लैट होने का नेचर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इन्हें ट्रांसिशन बोलते हैं, साइज में चेंज होने वाली एपिथेलियम बोलते हैं। ट्रांसिशनल एपिथेलियम्स आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लाडर। वो कहाँ पर मिलती हैं आपको, यूरिनरी ब्लाडर में। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज टर्म्ड एज, विच क्राउन ऑफ रीनल सिस्टम। क्राउन ऑफ रीनल सिस्टम की यहाँ पर बात कही है तो थायराइड ग्लैंड रीनल सिस्टम से संबंधित नहीं है, हाइपोथैलेमस नॉट अ ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज नॉट अ, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट रिलेटेड टू रीनल सिस्टम। केवल ऑप्शंस को देखा तब भी हमारा आंसर चला गया एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो उसका सीधा सीधा संबंध होता है हमारी किडनी से। जो किडनीज होती हैं उनके अपर पार्ट पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि रीनल पर एड होने वाली जो ग्लैंड होती है उसे एड्रिनल ग्लैंड भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आइए कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को करवा देता हूं, जैसे कि सोल्व करते हैं भाई। एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन कई बार आरआरबी में भी हमारे पूछाते हैं। एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का इनमें से कौन कंपोनेंट नहीं है भाई, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी। सिंपल सी बात है भाई, कभी भी अगर हम लोग बात करें तो किडनी से निकलेगी यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज अ कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, urinary bladder is also component, ureter is component and kidney is component. So not a component is adrenal gland. Adrenal जो gland होती है not a component of urinary system. क्लियर हो गई बात। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। किडनीज आर हेल्प रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, बिल्कुल यूरिन का फॉर्मेशन करके ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती हैं। हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, बिल्कुल
कंट्रोल पीएच, यस, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ब्लड के पीएच को मेंटेन रखने की बात हो, बीपी को, रेनिन हमने पढ़ा था ना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की बात हो, चाहे ब्लड के वॉल्यूम की बात हो, इन सभी को यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। किडनीज आर, इन सभी को हम लोगों ने देखा है, तो ऑल ऑफ अबव आर द फंक्शन ऑफ किडनीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से कौन यूरिनरी सिस्टम से बिलोंग करता है एक्सेप्ट यूरिथ्रा, यूरेटर, ब्लाडर, प्रोस्टेट। हम लोग जानते हैं कि प्रोस्टेट जो होता है इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर बिलोंग टू यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, के सिवाय, किसके सिवाय, प्रोस्टेट के सिवाय, सभी का सीधा सीधा संबंध होता है। द यूरिनरी सिस्टम इज अ प्रिंसिपल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब बोल रहा है कि भाई यूरिनरी सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। यस, यूरिया की हम लोग बात करते हैं तो बॉडी से निकाला जाता है, दिस इज द टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना लंग्स का काम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर हटा दें, तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो सकते हैं, बी और सी। द यूरिनरी सिस्टम इज अ प्रिंसिपल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। आइए सोल्व करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन को। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लाडर, किडनी का संपर्क जो होगा वो ब्लाडर से किसके थ्रू होगा, यूरेटर के थ्रू होगा, तो यूरेटर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे किडनीज किससे जुड़ी रहेंगे, ब्लाडर से, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट किडनी टू द यूरिनरी ब्लाडर इज यूरेटर। क्लियर हो गई बात। एक और क्वेश्चन है, व्हाट पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन एक्सटेंड इनटू द मेडुला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई नेफ्रॉन जो होता है इसका कौन सा पोर्शन जो होता है वो मेडुला तक एक्सटेंड करता है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा, ताकि इससे हम लोगों का ड्यूअल साइडेड कम्युनिकेशन भी मेंटेन रहेगा। और जो विद्यार्थी हमसे लगातार कनेक्ट रहेंगे, हम उन्हीं की डिमांड पर नए टॉपिक्स को जनरेट करेंगे, नए टॉपिक पर क्वेश्चन डालेंगे। आने वाले समय में इस चैनल पर मैं लगातार और डेली लाइव क्लासेस के बेसिस पर आप लोगों के साथ रूबरू रहूँगा। ठीक है, तो उतना मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस मेंटेन करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हम लोग अच्छे से स्टडी करें। इसके लिए मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। सहायता मात्र ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लगातार हमें फीडबैक देते रहें, जिससे कि हम अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और नर्सिंग फील्ड का उत्थान करें। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 24 आवर कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।